जंगल के बीच एक विशाल बाघ रहता था। उसका नाम शेरू था। शेरू जंगल का राजा माना जाता था, लंबा, ताकतवर और बेहद समझदार। जंगल के सारे जानवर उससे डरते भी थे और सम्मान भी करते थे। लेकिन शेरू के दिल में एक अकेलापन था। वो अक्सर सोचता, काश मेरे पास भी कोई दोस्त होता। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसमें एक लकड़हारा रहता था, रघु। रघु मेहनती और ईमानदार इंसान था। हर सुबह वो जंगल में लकड़ी काटने जाता और शाम को अपने परिवार के लिए लकड़ी बेचकर पैसे कमाता। रघु भी अक्सर सोचता, जंगल में हर जानवर खतरनाक नहीं होता, बस हमें समझने की ज़रूरत है। एक दिन रघु जंगल में पहले से ज़्यादा अंदर तक चला गया। सूरज ढलने लगा और जंगल में धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक भारी गर्जना सुनाई दी। रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। आंखों के सामने खड़ा था शेरू बाघ। रघु डर के मारे पत्थर से जम गया, लेकिन आश्चर्य की बात, शेरू ने उस पर हमला नहीं किया। वो शांत होकर उसके पास बैठ गया। रघु कांपते हुए बोला, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। शेरू ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। वो तो बस भूखा और थका हुआ था। रघु ने जल्दी से अपने बैग से रोटी निकालकर शेरू के सामने रख दी। शेरू ने रोटी सूंघी, फिर धीरे धीरे खा ली। उस पल दोनों के बीच एक अजीब सा भरोसा बन गया। अगले दिन भी रघु आया और शेरू को खाना दिया। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। अब शेरू रघु को देखते ही खुश होकर दुम हिलाने लगता। रघु भी उससे बातें करता, तुम जंगल के राजा हो और मैं तुम्हारा दोस्त। शेरू बस चुपचाप सुनता, लेकिन उसकी आंखों में चमक होती। एक बार गांव में अफवाह फैली कि जंगल में खतरनाक बाघ घूम रहा है। कुछ शिकारी आए और जाल बिछाने लगे। रघु को पता चला तो उसका दिल बैठ गया। वो सीधा जंगल की ओर दौड़ा। शेरू जाल में फंसा हुआ था और जोर जोर से गरज रहा था। रघु ने बिना सोचे समझे रस्सियां काटनी शुरू कर दी। शिकारियों से देखकर चिल्लाए, हटो, वो तुम्हें मार देगा। लेकिन रघु ने कहा, वो मेरा दोस्त है, मैंने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया और वो भी मुझे नहीं पहुंचाएगा। रस्सी कटते ही शेरू आजाद हो गया। उसने शिकारी की तरफ एक भयंकर दहाड़ मारी। सब डर के भाग गए। शेरू ने रघु को धीरे से नाक से छुआ, जैसे किसी दोस्त को धन्यवाद दे रहा हो। उस दिन के बाद से गांव वालों ने शेरू को कभी परेशान नहीं किया। जंगल और गांव के बीच एक अजीब सी दोस्ती बन गई। रघु रोज जंगल जाता और दूर से शेरू को देखता। शेरू पहाड़ी पर बैठकर सूरज देखता और रघु मुस्कुराकर वापस लौट आता। दोनों कभी शब्दों में नहीं बोले, लेकिन दिल से समझ गए।